जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लेखों के श्याम के चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को बिना स्नान कराए कैसे आप लड्डू गोपाल जी को साफ कर सकते हो। क्योंकि ठंडी ज़्यादा होती है तो ठंड में आपको लड्डू गोपाल जी को रोज़ नहलाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पूजा जो होती है भाव की होती है, आपके भाव रखने होते हैं कि आपके अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर रही हो। क्योंकि प्रेम और भाव होना बहुत ज़रूरी होता है लड्डू गोपाल जी के प्रति, कि जितने आप प्रेम से उनकी सेवा करोगे वैसे सर्दियों में जब कोहरा ज़्यादा हो जाता है, सर्दी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में आपको लड्डू गोपाल जी को रोज़ नहलाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप रोज़ नहलाते हो, क्योंकि आपकी जो पूजा है वो एक भाव होता है, भाव आपको ऐसे रखना है कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं नवजात शिशु हैं, जैसे कि हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं वैसे ही आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। तो सबसे पहले मैं अच्छे से इनको वस्त्र निकाल दूंगी। तो यहाँ मैं अपने लड्डू के वस्त्र निकाली हूँ। मेरे लड्डू देखो थोड़े नटखट हैं, पर आप लोगों के सामने आज मैं इनको नहला रही हूँ। वैसे मैंने वीडियो तो डाली है, पर ऐसी वीडियो नहीं डाली थी कि मैं इनको ऐसे नहलाऊं। तो देखिए यहाँ मैंने कॉटन लिया है, तो कॉटन को मैंने अच्छे से गीला करा है गर्म पानी में, और इस तरीके से पूरे अच्छे से फेस को, उनकी छाती, बाल अच्छे से साफ कर दूंगी। इस तरीके से आपको साफ करना है। पर बड़ा कॉटन ले सकते हो, छोटा कॉटन ले सकते हो, जैसे चाहे वैसा आप कर सकते हो, या आप रूमाल का भी यूज कर सकते हो। क्योंकि रूमाल फिर भी हार्ड हो जाते हैं, उसके रुएं से निकलते हैं, तो उनकी आंखों वगैरह में ना लगे। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर कॉटन का यूज़ करती हूँ। तो आप इस ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जो कॉटन रुई होती है रुई का भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आपको रुई को पानी में अच्छे से डैप कर लेना है, और डैप करने के बाद उसको अच्छे से हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको अच्छे से उनको क्लीन कर देना है। देखिए क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है रोज़ की रोज़, क्योंकि हम लोग भी अपने बच्चे की सफाई करते हैं रोज़ की रोज़। जब हम अपने बच्चे को नहलाते नहीं हैं तो हम उनकी साफ सफाई डेली करते हैं ना, उनको पोंछ करके कपड़े पहनाते हैं। तो ऐसे ही भाव अपने लड्डू गोपाल जी को रखना है। फिर हम इनके इत्र लगा देंगे। इत्र लगाना बहुत ज़रूरी है रोज़ की रोज़। आप स्नान कराओ या नहीं करा रहे, पोंछ रहे हो, फिर भी उनको इत्र लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इत्र में मोंगरा का इत्र नहीं लगाया जाता सर्दियों में, ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि सर्दियों में जो फूलों की चीज़ होती है, टासी जिसकी ठंडी होती है, वो इत्र नहीं लगाया जाता है। फिर यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी के जो कपड़े हैं, वस्त्र, उनको भी अच्छे से इत्र लगा दूंगी। क्योंकि मेरे लाल को सुगंध की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो मैं ये हमेशा ये ध्यान रखती हूँ कि लाल के लिए हमेशा ऐसा पहनाती हूँ। क्योंकि मैं इत्र हर चीज़ों में इत्र लगाती हूँ, मैं उनके कपड़ों में भी, उनके शरीर पे भी, उनके बालों में भी इस तरीके से मैं इत्र लगाती हूँ। क्योंकि मेरे लड्डू तो बाल लगाते ही नहीं है। क्योंकि मैं जब भी इनके बाल लगाती हूँ तो बाल गिरा देते हैं, मतलब इनको बाल पसंद नहीं है। मैं इनके भाव अच्छे से समझ जाती हूँ कि मेरे लाल क्या कहने वाले हैं। बस मैं आपको यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ भाव की पूजा होती है। बेशक आप कितने भी नियम कर लो, नियम जब तक आपके भाव अच्छे ना होंगे तब तक किसी कोई भी नियम भी मायने नहीं होते हैं। ठीक है? तो मैं सबसे पहले अपने लड्डू को वैसे कपड़े पहना दूंगी, फिर उसके बाद उनको गर्म कपड़े पहनाऊंगी, जो मैंने ऊन के बनाए हैं खुद के। मैं इनके लिए खुद से ही कपड़े बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है अपने लड्डू के लिए छोटी छोटी चीज़ें तैयार करना। इसलिए मैं उनके लिए खूब अच्छे से चीज़ बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने इनके लिए फ्रॉक बना दी है। थोड़े से नटखट ज़्यादा हैं हमारे लड्डू, अभी देखना लीला करते हैं हमारे लड्डू। कि जब भी मैं इनको कपड़े पहनाती हूँ ना, ये बहुत लीला करते हैं। पहले तो इतने नखरे करते हैं कपड़े पहनने में, इसका कोई जवाब नहीं। जब उनको पसंद नहीं आते ना कपड़े, तो वो कपड़े आ ही नहीं सकते। क्योंकि मैं पहले पहना चुकी होंगी, दोबारा पहनाऊंगी तो एक हाथ में घुसता ही नहीं है इनके। तो बाजू तो मुश्किल से पहनते हैं, ये बहुत नखरे करते हैं भाई हमारे लड्डू। देखो अभी शांत से बैठे हुए हैं लड्डू भैया हमारे। तो देखिए अभी मैया से प्यार भी बहुत करेंगे, क्योंकि ये भैया से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे नहीं है कि मैया से प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं। फिर मैं इनको हल्के से इनकी जो ज्वेलरी वगैरह है वो पहना दूंगी। तो ज्वेलरी में मैं थोड़ी इनको हल्का ही रखती हूँ सर्दियों में, और क्योंकि मैं इनको माला ही बस पहनाती हूँ। और वैसे गर्मियाँ होती हैं तब इनको पहना देती हूँ थोड़ा सही से, क्योंकि सर्दियों में तो ऊपर से ही रहता है। और भिचा भी, क्योंकि इनको मैं इतने कपड़े पहना दी हूँ लाला को सर्दी ना लगे। वो मैं ये सोचते हैं मैया मुझे पूरा बोरा बना देंगी। तो इस वजह से मैं इनको ज्वेलरी भी थोड़ा हल्की पहनाती हूँ, कि भारी ज़्यादा चीज़ हो जाएंगी तो लाला परेशान हो जाएंगे मेरे। तो फिर मैं इनकी कैप लगा दूंगी। देखो कितने सोने सोने से लग रहे हैं मेरे भैया लड्डू, है ना। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे मेरे लड्डू की नज़र, मेरी नज़र नहीं लग जाए मेरे भैया को। तो मैं ये सोचती रहती हूँ कहीं ऐसा ना हो मेरी नज़र ही इनको लग जाए, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हम खुद बोल देते हैं तब नज़र नहीं लगती है, और हम मन में रखते हैं तो शायद नज़र लग जाती है। तो मैं इनकी नज़र उतार देती हूँ। फिर भी कभी ऐसा होता है कि मेरी खुद की नज़र नहीं लग जाए मेरे लाला को। ऐसा होता है कि मैया की नज़र बच्चे को ज़्यादा लग जाती है।
तो मैं इनकी ऐसी नज़र उतारती हूँ और अब देखो अच्छे से कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे भैया। तो यहाँ पे मैं ना इनकी चंदन लगाऊँगी, तो चंदन का यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है जो कि हमारे जो कुमकुम आता है ना, माँग भरने वाली कुमकुम आती है या फिर वैसे तिलक वाला कुमकुम आता है, गीला वाला आप ऐसा ले सकते हो। तो उससे अपने लाला के इस तरीके से तिलक लगाना है क्योंकि चंदन जो होता है सर्दियों में ठंडा की तासीर होती है, इसलिए सर्दियों में चंदन का यूज़ नहीं किया जाता लड्डू गोपाल जी के लिए। क्योंकि हाँ, मैं ना हमेशा आपको बताती हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम अपने बच्चे के लिए सेवा करते हैं, भाव रखते हैं उसके लिए, हमारा खुद का बच्चा होता है कि ये चीज़ उसके लिए नुकसानदायक है या उसके लिए फ़ायदे में होगी इस चीज़ से। तो वही चीज़ हमको अपने लड्डू गोपाल जी को भी रखनी पड़ती है कि किस चीज़ से उनको अच्छा लगेगा, किस चीज़ से बुरा लगेगा, क्या चाहिए। तो देखिए यहाँ मैया और लाला प्यार कर रहे हैं कितना, क्योंकि मेरे जो लाला को जब मैं उठाती हूँ ना, तो जब मैं इनको मंदिर में बैठाऊँगी ना, तो अपना हाथ एक मेरे कुर्ते में दबा लेते हैं। तो ये इनकी ये लीला होती है क्योंकि इनको ना मेरी गोदी में ही बैठना होता है और इसलिए वो मना करते हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं ज़बरदस्ती बिठा लूँगी तो हाथ अपना फँसा लेते हैं मेरे कुर्ते में। ये इनकी रोज़ की ही ज़्यादातर लीला रहती है, ज़्यादातर इनको जब मेरे पास गोद में बैठना होगा ना, तो ये ऐसी लीला करेंगे। फिर मुझे चिरागी जलानी होती है, फिर मैं भैया को आरती भी करूँगी। मैं कहूँगी भैया बैठ जाओ, मैं पहले आरती कर लूँ, उसके बाद तो मैं लूँगी गोदी में। फिर मैं आरती करती हूँ और क्योंकि दीपक से थोड़ा-सा गर्माहट देना भी बहुत ज़रूरी है लाला के लिए, ये हमेशा ध्यान रखें। चिरागी जलाएँ तब लाला को जब स्नान करा रहे हैं या स्नान करा चुके हैं, आप जैसे भी आपने किया हो लाला के साथ स्नान में, तो वैसे आप धूप और उनको उम, अच्छे से दिया दिखाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि थोड़ी-सी गर्माहट अच्छे से मिले, ठीक है? तो यहाँ धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे नहला स्नान कराते हो लड्डू गोपाल जी के लिए। अगर आप इस तरीके से स्नान कराते हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सर्दियों में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे सर्दियों में रोज़-रोज़ स्नान ना कराएँ, 1 दिन छोड़ के 1 दिन स्नान करा सकते हो क्योंकि और पोंछ सकते हो। उन्हें पोंछ दो अच्छे से तो अच्छे से स्नान हो जाता है। और जाने से पहले राधे राधे ज़रूर लिख देना कमेंट्स में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे राधे।